जो वीडियोस हमने की हैं, मैंने अपलोड की हैं, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि ऐसे अगर मैं सीधा ही आगे को चल जाऊंगा तो वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, 14 वीडियोस के बाद मैंने अपनी पूरा, अब 2-3 एपिसोड्स में मैं आपको बता दूंगा कि हमने पूरी 14 वीडियोस में क्या क्या सीखा। और बाय द वे ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, 1 वीक लेट आ रही है, क्योंकि आई वॉज बिजी, मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे ट्यूसडे और फ्राइडे को। एंड रियली क्विकली बिफोर दिस वीडियो स्टार्ट्स, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू दीज पीपल हु कमेंटेड ऑन द लास्ट वीडियो। इफ यू वांट अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो, जस्ट बी इन द फर्स्ट कमेंट्स एंड यू गेट इट। सो टू गेट स्टार्टेड गाइज, इधर हमारे पास मिक्स्ड बैग ऑफ 14 वीडियोज़ है, पर इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 6 वीडियो की बात करेंगे जो हमने किया था। तो एक्चुअली शायद ये हमारी 4th वीडियो थी, ये हमारी 5th एंड 6th नहीं थी, ये हमारी सिर्फ 4th वीडियो थी, सर्कल वाली। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पेरीमीटर एंड एरिया की वीडियो थी वो थी हमारी 3rd। और ये सारे टॉपिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको रिवीजन देने वाला हूँ, जिसके सी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और पाइथागोरस थ्योरम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दिस चार्ट देयर आर ऑल ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव टॉट यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड इन दिस जर्नी ऑफ 1 to 14 वीडियोज़। तो इधर वीडियो 1 और 2 में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पूरी तरह से सिखा दिया था। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसकी हमें 2 साइड्स दी होती हैं, एक साइड हमें फाइंड करनी होती है पाइथागोरस थ्योरम से। और इसका एक अलग से फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है कि साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर और फिर इनका स्क्वायर रूट निकालना। अब ये जो हमारे पास है, उसके बाद हमें पहले साइड्स निकालनी है, कौन कौन सी साइड्स हमारे पास हैं इस टाइम पे। तो हमारे पास एक 10 है और ये जो साइड है ये है हमारी 24 और हमारे पास ये साइड है 24। और इसलिए हम पहले क्या करेंगे, दोनों 10 और 24 का स्क्वायर निकालेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है इधर 10 स्क्वायर और 24 स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर निकाल के इनको प्लस करने के बाद हमारा एक आंसर आएगा, जिससे हम इनकी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 10 का स्क्वायर, यानी कि अब 10 का स्क्वायर 10 × 2 नहीं होता और 24 का स्क्वायर 24 × 2 नहीं होता। 10 का स्क्वायर होता है 10 × 10 और 24 का स्क्वायर होता है 24 × 24। 10 × 10 इज इक्वल टू 100, 24 × 24 इज इक्वल टू 576, 100 + 576 इज इक्वल टू 676। नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज राइट है। अब स्क्वायर रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कर सकता जैसे मैं डिवीजन में कर सकता हूँ 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, नहीं, मैं सिर्फ कर सकता हूँ 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। ठीक है, 2 × 2 = 6 - 4, 2 आ गया इधर। अब ये 76 इकट्ठे आ जाएगा नीचे, क्योंकि जब भी हमारे पास 3 डिजिट वाला नंबर होता है, पेयरिंग हमारी राइट साइड से शुरू होती है। तो 76 हमारा नीचे आ गया। अब हम 2 का डबल करेंगे जो होता है 4, और 4 के साथ हमें ऐसा नंबर लिखना है जैसे कि अब 44 है, 44 × 4 करके हमारा 276 आ जाए। यहाँ पर 43 × 3 करके मेरा ये आ जाए। तो इधर हमारे पास 46 है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 46 × 6 इज इक्वल टू 276। अगर आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से पता लगाना है ना, तो सबसे पहले अगर हमें स्क्वायर को अच्छी तरह से याद रखना है तो हमें 1 to 15 के स्क्वायर्स याद रखने पड़ते हैं। तो इधर 46 × 6 इज इक्वल टू 276। अब इधर हमने क्या क्या यूज़ किया, एक 46, 4 6 और एक और 6। अब इधर 46 यूज़ हो गया, इधर एक 6 इधर यूज़ हो गया।
तो इधर 276 माइनस 276, हमारा आंसर आ गया 0 और हमारी स्क्वायर रूट हो गई। अब इससे हमारे पास क्या हुआ, हमारी जो ये वाली साइड है वो आ गई, जो हमारी है 26 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब ये वाली साइड भी आ गई, हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट इफ़ मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये तो है पर मेरे पास ये 24 मिसिंग है। हम इधर से सारे 24 मैं निकाल दूं, राइट। अब मैंने इधर से इधर मैं इसकी जगह लिख देता हूँ एस, साइड सेकंड साइड को हम साइड ले लेते हैं, साइड स्क्वायर, ठीक है। और इधर भी मैं ले लेता हूँ प्लस साइड स्क्वायर। इधर मेरा आंसर नहीं आ रहा, ना ही मैंने ये स्क्वायर रूट निकाला। तो इसके बाद अब क्या होगा, इधर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इधर अब क्या होगा कि इधर हम इक्वल टू डाल देंगे और इधर हम लिख देंगे 26 सेंटीमीटर जो है हमारी हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद क्या होगा, इधर अब हमारे पास ये 100 प्लस का है ना, तो यही 100 उधर जाके क्या होगा, माइनस 100 माइनस 26, वो हमारा आ जाता है आंसर 74। यानी कि पर वो 74 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे पास ये है वो अभी सिर्फ हमें उसके स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसीलिए वो अलग से है। उसके बाद हम इसको 100 का प्लस को माइनस कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो हमारी 24 सेंटीमीटर की ये वाली साइड आ जाएगी। तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो 3, जिसमें हमने ये किया था, जो है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इधर भी बहुत बेसिक से चीज़ें थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये पैरेललोग्राम है, ये ऐसे एक फिगर होती है मैथ्स में जिसको जौन सी भी मर्जी लाइन से आप एक्सटेंड कर दो वो कभी भी नहीं मिलेंगी। जैसे कि अब मैं इस लाइन को अगर मैं इधर तक एक्सटेंड कर दूं जहाँ मर्जी तक, वो कभी नहीं मिलेगी इस लाइन के साथ, और ये लाइन कभी इस लाइन के साथ मिलेगी। अगर आपकी ये लाइन के साथ मिल रही है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, मीनिंग आपका पैरेललोग्राम ही गलत है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें ये नहीं फाइंड करना कि इसका आउटर पोर्शन क्या है, क्योंकि अगर हमें इसकी दो साइड्स भी दे दें, ये और ये, हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि ये जो सारा ब्लू एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। अब हमारा बेस क्या होता है, बेस होता है जहाँ पे हाइट एंड करती है। अब हाइट क्या होती है, हाइट होता है भी कि वो कहीं से भी शुरू हो रही है हमारी लाइन और कहीं पे भी जाके रुक रही है, जिसकी इधर हो रही है, ये वाली लाइन इधर जाके रुक रही है, तो ये हमारा बेस बन गया और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बन गया। तो इसी तरह हमारी ये भी हो गया। अब बेस इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालते, आई रिपीट, अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालते, आपके मार्क्स जा सकते हैं। अब हमें फाइंड करनी है सर्कल की सरकमफ्रेंस, यानी कि उसका पेरीमीटर। तो इसमें क्या होता है, हमने ये ब्लू एरिया नहीं फाइंड करना। अब जो हमारी 4th या 5th थी, मैं जब तक पढ़ता था, तो जब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमको बताया गया था कि सर्कल की, या मेंटल मैथ्स में हमें पूछा जाता था कि सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। पर अब वो हमें जाके वो 7th में पढ़ा रहे हैं, तो अब उसका फॉर्मूला होता है 2 × पाई × r। अब पाइज वैल्यू इज रिटन एज 22/7 और 3.14, सच एज 2 × 22/7 × r विच इज़ रेडियस। अब हमारे पास रेडियस है 21 सेंटीमीटर, 2 × 22/7 × 21। अभी 22/7 तब रहेगा जब हमारा रेडियस जो है इससे 7 से डिविजिबल है। अगर वो नहीं है तो हम उसको 3.14 लेंगे। तो 7 और 21, 1 और 3 कट गए, 7 1 7, 7 3 22, 7 3 21, 2 22 44, 44 3 132। तो इसी तरह हमारी गई 4 वीडियोस। ये हमने 4 वीडियोस में समझाया था
और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं जाके देखी, मैं नीचे लिंक होगा सारी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने वो नहीं चेकआउट की जाके देखिए, वो बहुत अच्छी थी। और अगर एंड गाइस, इफ दैट वाज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, आई अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली, एंड इफ यू डिड टू, like this video and subscribe to my channel if you're new, and meet in the next video. Till then,